पॉइंट आउट जो सचिन सर हैं, ही वॉज क्वाइट फ्रेंडली, कोई रूडनेस नहीं, कोई इरिटेशन नहीं, ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। बट जो बाकी स्टाफ है दे आर वेरी एडमेंट, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, किस परेशानी में हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ धक्के खा रहे हैं, कहाँ चक्कर काट रहे हैं, दे जस्ट डोंट केयर एक्चुअली। सो गाइस, हम आ रहे हैं आरटीओ मयूर विहार फेज़ 1 डुप्लीकेट लाइसेंस इशू करवाने के लिए। और कहने के लिए सारा डिजिटल है और फेसलेस सिस्टम है, बट वो तो अब जाकर ही पता चलेगा। थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी। आई एम वेरी मच पॉजिटिव, अच्छा होगा इनसाइड, लेट्स सी। थैंक यू। सो गाइस, हम आए हैं आज मयूर विहार फेज़ 1 आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। मेरा लाइसेंस जो ओरिजिनल था डेट आई ड्रॉप समवेयर, और यहाँ पर आकर सीन टोटली डिफरेंट है। जैसा सलमान भाई बोलते हैं, सीन पलटेगा, यहाँ पे सीन ऑलरेडी पलटा हुआ है। और इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। और जो बैड एक्सपीरियंस है डेट इज़ फ्रॉम द साइड ऑफ द एक्चुअल पीपल हु वर्क ऑन द काउंटर्स। जो काउंटर्स पे बैठे हैं उन लोगों की तरफ से बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है। यहाँ बताना चाहूँगा, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, एमएलओ से मेरी बात हुई, दैट वाज क्वाइट गुड। वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी आई वुड से केयरिंग है, बिकॉज ही लिसन टू माई प्रॉब्लम एंड ट्राई टू हेल्प। बट जो एक्चुअल पीपल हु आर वर्किंग ओवर द काउंटर्स, जो काउंटर से बैठे हैं, आपके एप्लीकेशंस लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, दे आर वेरी बैड। वो पता नहीं कौन से ज़माने में जी रहे हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, बट दे या तो उनको पता नहीं है या फिर वो काम करना नहीं चाहते। अगर आपको भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ एक बार कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ शेयर करिए। दिस इज़ मोर अबाउट पब्लिक अवेयरनेस, बाकी लोगों को भी पता चले कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं यहाँ पर। सो मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन थे, और थोड़े दिन पहले गडकरी साहब ने भी बोला था कि हमने फेसलेस सिस्टम स्टार्ट करा है, आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है और कुछ सर्विसेज आपकी ऑटोमेटिक हो जाएंगी, मतलब घर पे आपको आ जाएगा, आपको विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहा ठीक है सर, अच्छी बात है। इत्तफ़ाक़न लाइसेंस मेरा कहीं गिर गया तो आई नीड टू अप्लाई फॉर दैट। सो उसके बाद व्हाट आई डिड, मैं आया, मैंने अप्लाई करा। अभी पता नहीं आप कितना सुन पा रहे हैं, मैं रोड पे हूँ, यहाँ पर शोर भी बहुत है और रश भी बहुत है। और लाइसेंस अप्लाई करने के बाद वहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन प्रोसेस था डेट स्टक, वो कि पहले भैया आप अपॉइंटमेंट लो। तो फिर मैंने ट्वीट किया, मैंने मेल किया, ट्वीट पे रिप्लाई नहीं आए। मैंने कई बार ट्राई किया, आई ट्राइड अ फ्यू टाइम्स, लेकिन जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो फिर मैंने अल्टीमेटली इनकी टीम्स को मेल डालने स्टार्ट किए, ईमेल करने स्टार्ट करे। बट एक्चुअली ऐसा क्या प्रॉब्लम है यार, जब आप बोल रहे हो सब फेसलेस है, एवरीथिंग इज़ गोइंग डिजिटल, तो फिर क्या प्रॉब्लम हुआ। तो उसके बाद वहाँ से रिप्लाई आता है कि यार आपका जो लाइसेंस था ना वो पुराने सिस्टम से बना हुआ था, अब सिस्टम चेंज हो गया है, सो आपको क्या बोलते हैं एक बार आना पड़ेगा। मैं ठीक है सर, चलिए चलते हैं। तो वहाँ पर ड्यूरिंग द प्रोसेस कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि आपको फ़ोटो कॉपीज़ ले जानी है, क्या फॉर्म्स चाहिए। हाँ, ये ज़रूर था कि आपको ओरिजिनल होने चाहिए फॉर द वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ओरिजिनल सारे लेकर मैं यहाँ पर आ गया, जिसमें एक FIR की कॉपी थी और आधार कार्ड की कॉपी। सो यहाँ पर आने के बाद सीन थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। दे स्टार्ट आस्किंग कि हाँ जी, अब आप इसमें आपने फॉर्म 1 नहीं है, फॉर्म 2 नहीं है, तो वो सब तो था मेरे पास, मैंने उनको दे दिया। उसके बाद बोलते हैं सर आपने यहाँ पर फ़ीस स्लिप नहीं लगाई है, डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ नहीं है। तो मैं तो ठीक है यार, मैंने बोला, जब मैंने उनसे पूछा, मैंने सर जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और कहीं पोर्टल पे ये मेंशन नहीं है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आप ओरिजिनल्स लेके आइए वेरिफिकेशन के लिए, और मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ पोर्टल में, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे ऑनलाइन हैं, तो फिर ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे फ़ोटो कॉपी चाहिए। तो उनके पास कोई आंसर नहीं था कि कोई कहीं प्रोसेस डिफाइंड हो या कहीं रिक्वायरमेंट हो। उनको सिर्फ ये था कि बस हमें चाहिए तो हमें चाहिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता प्रोसेस क्या है, बाढ़ में जाए लिटरली बाढ़ में जाए, यही एटीट्यूड था। और ही रिटर्न माई फाइल कि आप जाते पहले फ़ोटो कॉपी लेके आइए, तब बात करिए।
तो मैंने उनसे पूछा, मैं आपके सीनियर कहाँ हैं, मतलब लेट मी ट्राई टू टॉक कि पता चले एक बार व्हाट इज़ द SOP, क्या प्रोसेस फॉलो होता है। तो मैं गया वहाँ पे, तो वो शायद विज़िट पे थे उस टाइम पे, MLO साहब। ही वाज क्वाइट ऑपरेटिंग अगेन आई वुड से। तो ठीक है, वहाँ जाकर फिर देखा हमने। नाउ प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, ठीक है, तो सब बातें हुई फिर। तो इसके बाद ये सब होने के बाद एक्चुअली जो अपॉइंटमेंट का स्लॉट लिया हुआ था उसका टाइम भी क्लोज़ होने वाला था। तो आई वाज ऑफ द पॉइंट कि यार अगर मेरा अपॉइंटमेंट का टाइम निकल गया तो इन लोगों को एक रीज़न और मिल जाएगा, एक एक्सक्यूज़ और मिल जाएगा कि नहीं भैया तुम्हारा तो टाइम ख़त्म हो गया, अब तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर ज़्यादा मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट करवाए, और यहाँ पर 5 रुपये 10 रुपये बिल्कुल जो मन में आता है वो रेट मानते हैं प्रिंट आउट के लिए, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ यार बंदे की मजबूरी है, इसको तो लेना ही पड़ेगा प्रिंट आउट करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, करवाया प्रिंट आउट्स और फ़ोटोस्टेट लेकर जब वापस आए, जमा किया फॉर्म, तो वो साहब उड़ रहे, दूसरे साहब बैठ रहे। अब जब दूसरे साहब बैठे हैं तो जाहिर सी बात है फ़ाइलें भी कुछ और मानेंगे, प्रोसेस भी दूसरा होगा, सब चेंज हो गया। तो उसके बाद अब इन सर ने बोला कि हाँ जी आप अपॉइंटमेंट स्लिप लेके आइए अपनी, वो तो है ही नहीं इसके अंदर, बिना उसके तो प्रोसेस हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत ज़रूरी है। मेरा सर अपॉइंटमेंट स्लिप मेरे पास थी, मैंने निकाली भी थी, लेकिन मैंने टाइम रीशेड्यूल करवाया। ट्रैक्टर जा रहा है। तो मैंने उनको बोला मेरे सर अपॉइंटमेंट स्लिप मेरे पास थी, लेकिन क्या बोलते हैं, मैंने अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करवाया है। तो मैंने अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करवाया है, तो इसलिए नई वाली स्लिप मेरे पास नहीं है। आप एक बार सिस्टम में नंबर डालिए, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। अच्छा, यही कोशिश मैंने पहले भी करी थी, जो पहले वाले यहाँ पर साहब बैठे थे, नाम मैं नहीं लेना चाह रहा यहाँ पर, तो लेकिन उन्होंने भी यही बोला कि अच्छा, कि मैंने बोला सर आप एक बार सिस्टम में नंबर डालिए, एप्लीकेशन नंबर डालिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मैं भी देख पा रहा हूँ, तो आपके पास तो मेरे से ज़्यादा ही राइट्स हैं आप ज़्यादा ही देख सकते हैं मेरे से, अथॉरिटी आपके पास है। तो बोलते हैं मैं सिस्टम में नंबर नहीं डाल सकता, मेरे पास मुझे नंबर डालना ही नहीं है, मुझे सिस्टम में नंबर डालना ही नहीं है, आप पहले डॉक्यूमेंट लेके आइए, फ़ोटो कॉपीज़ लेके आइए, तब मैं करूँगा। ठहर उसके, वो तो बाहर की बात थी। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट स्लिप वाले पार्ट पे थोड़ा सा मैं भी रिलेट हो गया। मेरा जब सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, और मेरा जब थोड़ी देर पहले मैं लाइन में लगा था, उस टाइम पे आपने मुझे बताया होता तो मैं एक साथ प्रिंट लाया था। बट वाई बार बार आप क्यों हैरेस कर रहे हैं लोग, वाई पीपल रन ऑल द टाइम अगेन एंड अगेन। तो उन्होंने भी फाइल वापस जल्दी कह रही जी मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लेके आइए, उसके बाद बात करिए। तो फिर मेरा थोड़ी सी हिली, तो फिर थोड़ी सी मेरी हिली, मैं अब यार अब नहीं हो पाएगा। अब तो फिर जाते फिर मैंने गया, तो वहाँ पे फिर मैं जो यहाँ पे MLO हैं सचिन सर, तो सचिन सर से मैं मिला। सचिन सर तो यहाँ पर आके सचिन सर से मैं मिला। सचिन सर जो यहाँ पे MLO हैं, उनसे बात हुई, एंड ही वाज लिटरली क्वाइट कोऑपरेटिंग। उन्होंने समझा प्रॉब्लम क्या है, पूरी बात समझी, एंड देन उन्होंने बोला कि यार फ़ीस का प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार विदाउट फ़ीस भी अपॉइंटमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है। तो मैंने बोला सर फ़ीस स्लिप तो मैं लगा ही रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला सर फ़ीस स्लिप तो मेरे पास है, मेरे पास सिर्फ अपॉइंटमेंट स्लिप पुरानी थी, और आप एक बार सिस्टम में डालेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, अपॉइंटमेंट है या नहीं है, उसमें कोई फ्रॉड तो है नहीं। और लेकिन आपके बंदे बोल रहे हैं कि हम तो सिस्टम में डालेंगे ही नहीं, हमें तो प्रिंट आउट चाहिए। तो देन ही हेल्प मी आउट ओवर देयर, और अल्टीमेटली इवेंचुअली सारा मेरा सबमिट हो पाया फॉर्म यहाँ पे। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जिस तरह का एटीट्यूड है, एक्चुअली ये लगता है कि या तो ये लोग अपडेटेड नहीं है कि क्या सिस्टम चल रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या होना है, कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इन्होंने अपना एक हार्ड कोड रूल्स बनाए हुए हैं सालों पुराने कि हमें तो यार ये 1 2 3 4 5 चीज़ चाहिए, नहीं है तो आप भाड़ में जाइए, डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप भाड़ में जाइए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो आपकी सिद्धि है ना, अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट्स तो आप लेके आएंगे, प्रॉब्लम आपकी है तो आपको लाइन में लड़ना पड़ेगा, पेपर्स लेके आने पड़ेंगे, चक्कर आपको रटने पड़ेंगे, इनको सिर्फ अप्रूव करना है। तो दे एक्चुअली डोंट केयर व्हाट आई फील, क्योंकि प्रोसेस अगर आते हैं तो वो इनको पता होने चाहिए। अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं, अगर ये लोग नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम तो फिर ऐसा पॉसिबल, जनरली पॉसिबल नहीं है कि इनको पता ही नहीं कि क्या प्रोसेस हो गया है। बट ओवरऑल वेरी बैड एक्सपीरियंस। अगर सचिन सर नहीं होते तो मतलब MLO साहब से अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तो ऑपरेशन नहीं मिलता, तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती। बट एनीवेज इवेंचुअली फिर विद हिज इंटरवेंशन इन्होंने फॉर्म सबमिट किया। इन्होंने बोला भी, उन्होंने स्टाफ को बोला कि यार अपॉइंटमेंट स्लिप अगर किसी की नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, मतलब अगर बंदे का अपॉइंटमेंट है और स्लिप का प्रिंट आउट नहीं है। बट स्टाफ इज़ वेरी एडमेंट, बहुत बेकार, वेरी रूड, वेरी बैड, दे डोंट वांट टू लिसन।
बट एटीट्यूड इनका ऐसा है कि कैसे कंपेयर करा जाए, रूरल बैंक में जो पब्लिक बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं, द वे दे ट्रीट पीपल, वैसा यहाँ पे इनका एटीट्यूड है। काम तो इनको करना ही था, डॉक्यूमेंट सारे वैलिड हैं, जेन्युइन केस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अल्टीमेटली चक्कर कटना, बार बार घुमाना, ये चाहिए, वो एक हैरेसमेंट है जो अननेसेसरी है। गडकरी साहब बोल रहे हैं, केजरीवाल जी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि यार हम डिजिटल इंडिया है, हम फेसलेस हैं, हमारा ये हो गया है, बट ऑन ग्राउंड कितना इम्प्लीमेंट होता है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सबके ऊपर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, RTOs हो। कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेटिव हैं, बट आई वुड से 90% ऑफ द पीपल दे डोंट वांट टू वर्क। अच्छा, एक पॉइंट और था यहाँ पे, यहीं पर एक हेल्प डेस्क का ऑप्शन भी है जहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या कुछ फ़ोटो स्टेट करवा सकते हैं, बट वो चलती नहीं है अनलेस सम स्टाफ मेंबर्स उसको इन्वोक करता है, वो आपको दे विल स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कि यार हमारा यहाँ नहीं हो रहा, हमारा सिस्टम डाउन है, हमारा एप्लीकेशन डाउन है, हमारी मशीन नहीं चल रही, हमारा सिस्टम डाउन है, सर्वर नहीं चल रहा। बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं उनके पास। सो बस यही था आज का एक्सपीरियंस। अब लेट्स सी कितने दिन में लाइसेंस आता है। थैंक यू। उसके बाद सर्वर लेके क्लिनिक में आ जाएंगे आप, तभी देखिए खराबी आ गई है, थोड़ी देर बाद सो अगर आप भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी फेस करते हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी फेस करते हैं, कुछ इश्यूज़ आते हैं, तो मेरी एडवाइस यही है कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जो भी बंदा सीट पे बैठा है बोल रहा है, आप एक बार वहाँ पे अधिकारियों से मिलिए, उनसे पूछिए कि भैया प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो बता दो। उनसे पूछिए भैया प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो बता दो, क्या करना है, कहाँ लिखा है ऐसा। तो एक बार क्वेश्चन ज़रूर करिए, शायद आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। बिकॉज अगर कुछ अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, अननेसेसरी हैरेसमेंट हो रही है तो वो शायद कुछ कम हो जाए। बंद तो नहीं हो सकती फॉर श्योर, बट शायद कुछ कम हो जाए, तो वो एक बार इट्स वर्थ ट्राइंग, एक बार ट्राई कर सकते हैं।